हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 हिंदी उन्मेष बुक का चैप्टर 11 एक बात बनाई मिट्टी की। तो आप लोगों ने मेरी हिंदी वीडियोस को इतना सपोर्ट किया, आप लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम आप हिंदी के वीडियोस बनाइए, तो मैं आ गई हूँ हिंदी का वीडियो लेके एक और। आपकी उन्मेष बुक क्लास 6 की उन्मेष बुक का चैप्टर 11 है ये, पार्ट 11 पार्ट 11 एक बात बनाई मिट्टी की। तो चलिए पढ़ते हैं ये वाला चैप्टर। टप टप करके मेरी टीन शेड मीन्स टीन शेड होता है ना, पर बारिश की बूंदे गिरने चालू हुई। टप टप करके मेरी टीन मतलब टी शर्ट होता है वो, टीन शर्ट नहीं, टी शर्ट पर बारिश की बूंदें गिरने लगी। आवाज़ सुनते ही मैंने बादलों की तरफ देखा। उसकी आवाज़ सुनते ही मैंने ऊपर देखा बादलों की तरफ। ये सच में बरसोगे या रोज़ की तरह कुछ छींटे के बाद हवा के साथ चल देगी। मेरी मिट्टी बाहर सूखने के लिए रखी हुई है, अगर बरसे तो मुझे उसे अंदर करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, लेखक बोल रहा है कि मुझे आवाज़ आई बादलों की, तो मैंने बादलों की तरफ देखा। जैसे ही बादल, तो ये तो रोज़ से एक छोटा सा तूफान है, मतलब एक दो बूंद आता है, वापस हवा के साथ मिलकर उड़ जाता है। और मैंने जो मेरी मिट्टी है ना, वो मिट्टी घर कर बाहर रखी। अगर बारिश आएगी तो मुझे उसे घर के अंदर रखना होगा। हाँ, लग तो रहा है कि आज बादल ज़रा मेहरबान हैं। मैं जल्दी से बाहर गई और बेरों में सूखी रही मिट्टी को खींचकर स्टूडियो में ले आई। बस उन्हें अंदर लाई ही होगी और झमझम बूंदे सूखी धरती में समाने लगी। तो क्या हुआ, मुझे पता चल गया था कि अभी बारिश आने वाली है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मिट्टी है वो घर में एकदम जोर जोर खींच के ले ली। और जैसे ही मैंने मिट्टी अंदर ली, वैसे ही टप 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 बूंदे पानी आने लग गई। यह मेरा मनचाहा पल था। स्टूडियो से बारिश देखना एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। मैंने अपना काम प्लास्टिक से ढका और स्टूडियो पर बैठे बूंद पर बेपरवाही से आसमान से निकल ज़मीन में समाता देखा। मैंने तो बूंदे देख रही थी। मुझे स्टूडियो से बूंदे देखने, बारिश देखने की बहुत ही मज़ा आ रही थी। बचपन में एक कुम्हार जो चाक पर कुल्हाड़े बनाते देख मैं एकदम मगन हो गई। वहाँ पर बचपन में एक छोटा सा लड़का था, वो कुल्हाड़ को चाक में बनाते हुए एकदम मगन हो गई। मैं वही देखते मगन हो गई। ठीक है, लेखिका ने ऐसे बोला। ठीक है, मेरे मन में मिट्टी में कुछ बनने की चाह आकर ले रही थी। छटपन से ही मन में आता था कि जो मुझे पसंद है, जिस चीज़ में मैं पूरी तरह डूब सकूं, बस वही करूं। उस समय मैंने सोचा नहीं था कि मेरे एक स्टूडियो होगा और अपना पसंद के काम से अपना जीवन चलाऊंगी। तो लेखिका ने बोला, मुझे कुछ मिट्टी की बातें, से कुछ करना था, कुछ ऐसा मिट्टी से कुछ करने का सोच रहा था, पर मैंने कुछ ऐसे सोचा नहीं था कि मैं बड़े होकर मिट्टी का कुछ काम करूँगी। मेरे को ऐसा पता ही था कि मैंने मेरा खुद का स्टूडियो बनाया है, इतना बड़ा सा स्टूडियो है और ये सब मेरा है, और मिट्टी से मुझे कुछ बनाने का चाहिए। मेरी माँ शांति निकेतन से पढ़ती थी। उनकी माँ जो थी वो शांति निकेतन से पढ़ती थी। वो मूर्तिकार है और कांसे और लकड़ी की कलाकृतियाँ बनाती है। मेरी माँ जो है वो मतलब लेखिका की जो मम्मी है वो मूर्तिकार है। मीन्स जो मूर्ति नहीं बनाते, कभी कभी जो अभी गणेश चतुर्थी में जो वो मूर्ति होती है वो रेडीमेड आती है। हम लोग कभी कभी कोई मूर्ति लेते हैं, वो रेडीमेड आती है। तो वो रेडीमेड मूर्तिकार लोग बनाते हैं। हाथ से कुछ मूर्तियाँ मिट्टी से बनाई जाती है और उनको कलर कर दिया जाता है। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं मूर्तिकार। ठीक है, और उसकी माँ लकड़ी के कलाकृतियाँ बनाती थी। और मैं शुरुआत में तो चाक से बहुत प्रभावित हुई थी। चाक जो होता है जिससे मूर्ति बनाई जाती है, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें काम करना
मन को बड़ा शांति देता है। उसमें काम करना मतलब बहुत अच्छा लगता है, लगता मानो मैं खुद से बातें कर रही हूँ, मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ, ऐसा लगता है। लेखिका ऐसा बोल रही है, ठीक है। धीरे धीरे मैं उसके गोल रूप से बाहर निकलने लगी। मेरे को वो अभी निकलने लगे, मुझे अभी उससे मन से हट रहा था वो, ठीक है। मेरे हाथों से मैं मिट्टी की लंबी लंबी बर्तियाँ बनाती और फिर उन्हें जोड़ जोड़ कर शिल्प बनाती। इस तरह मुझे जो आकार या रूप देना होता दे पाती। तो मुझे जो था मिट्टी से कुछ भी बनाती मैं और शिल्प बनाती उसका, या जो भी रूप आकार उसको देना था वो दे पाती मैं। लेखिका बता रही है, मिट्टी एक बेहद लचीला माध्यम है। मिट्टी एक बहुत ही लचीला माध्यम है। लचीला का मतलब पता है? लचीला, ठीक है। बहुत लचीला माध्यम है, मतलब बहुत अच्छा सा, मतलब मज़ा आती है इससे। जिस तरह हम चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसे भट्टी में पकाते हैं, इसीलिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मतलब जिससे उसमें बहुत जो करना हम कर सकते हैं मिट्टी के साथ, ठीक है। कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं डालेगा कि ये टूट जाएगा या ये जुड़ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। हम मिट्टी को तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तुम्हें पता ही होगा कि सबसे पुरानी कलाकृति मिट्टी की ही बनी होगी। सबसे पहले कलाकृति की मिट्टी जो होती है वो मिट्टी की ही बनी होती है। पकाने के बाद इसे वापस गीली मिट्टी में बदल नहीं जा सकता। जो वो मिट्टी को पकाने के बाद वो मिट्टी को वापस गीली मिट्टी में बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए हम इसमें खाने की चीज़ें रख सकते हैं, और हम इस कलाकृति में खाने की चीज़ें रख सकते हैं। जब मैंने सिरेमिक की पढ़ाई शुरू की उस समय बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। जब मैंने सिरामिक की पढ़ाई चालू की तो बहुत ही कम लोग, बहुत कम से कम कुछ ना कुछ ही लोग जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। सिर्फ 3 आर्ट कॉलेज में यह कोर्स था। 3 आर्ट कॉलेज में ये कोर्स था। आज यह कला कॉलेजों के अलावा कलाकारों द्वारा सिरेमिक स्टूडियो में भी सिखाई जाती। आज जो ये है, ये सारे कला कॉलेजों में और अलग अलग स्टूडियोज़ में भी सिखाई जाती है, ठीक है। इस कला में काफ़ी कुछ है, इस कला में जो है बहुत कुछ है, ठीक है। कलाकृतियाँ मतलब पता है ना, कला की वस्तु जो हमारे कला की हमने खुद से बनाई, हमने रेडीमेड नहीं, हमारी खुद ने। हम जैसे आपने कुछ ड्राइंग बनाई एकदम अच्छी सी, तो अगर आप उसे संभाल कर रखोगे तो वो आपकी कलाकृति है। ऐसा नहीं कि जो कुछ यूटेंसिल्स, कुछ बर्तन ही बनाने होते हैं, नहीं। कलाकृति मतलब आपने जो खुद के दम पे बनाए, खुद की कला से बनाया, उसे हम बोल सकते हैं कलाकृति। इसमें जो सिर्फ मूर्तियाँ या काम आने वाली चीज़ें ही नहीं, डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैंने बोला ना, कुछ मूर्तियाँ या कुछ काम वाली चीज़ें वाली, आपने खुद से कुछ बनाया है, खुद के हाथों से कुछ यूज़ बनाया है। कुछ जैसे आपने कुछ सीव करके बनाया है, आपने कुछ उसे ड्राइंग करके बनाया है, कुछ ना कुछ करके बनाया है, वो उसे आपकी कला बोलेंगे, आप खुद की कलाकृति बोलेंगे, ठीक है। या कुछ हम डिज़ाइन वाले भी बना सकते हैं, क्या कोई चाहे तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन भी कर सकता है, कोई भी चाहे तो वो प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन कर सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है वो, अगर तुम मिट्टी के काम में ही आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उसे करीब से समझना होगा। अगर तुम्हें मिट्टी की चीज़ें कुछ मिट्टी की बनानी है तो तुम्हें उसे अच्छे से समझना पड़ेगा, और फिर तुम बना पाओगे। जब तक हम मिट्टी के साथ अपने अंतर्मन नहीं मिलाते, तब तक हम जो कहना चाहते हैं वह मिट्टी कह नहीं सकेगी। जो अभी आपको मिट्टी को अच्छे से समझने पाएगा कि इससे क्या बनाए। कोई जो पानी वाली मिट्टी होती है वो कैसे टूट जाती है, कोई जो मिट्टी थोड़ा सा पानी डालते हैं तो उससे हम बना पाते हैं कुछ ना कुछ। तो मिट्टी का वो सीखना पड़ेगा, हमें कोर्स करना पड़ेगा, फिर हम उसकी मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ बना सकते हैं। मिट्टी खुद सिखलाएगी, मिट्टी हमें खुद ही बताएगी, ठीक है। ना सिर्फ कलाकृति बनाना पर उसे साथ अपने आप को जोड़ना भी, वो जुड़ता है या ना जुड़ता है वो भी। शायद ये सब बातें सुनने में अजीब लगे, लेकिन सच कहूँ तो हाथ में लचीली मिट्टी हो तो उसे जो सुकून और शांति महसूस होती है वह एकदम भीतर तक जाती है, और सिर्फ काम में
झलकती है, बल्कि ज़िंदगी के हर पलों में दिखाई देती है। तो मैं सच कहूँ तो लेखिका बोल रही है, मैं सच कहूँ तो मुझे जो लचीली गीली वाली मिट्टी होती है ना, वो उससे खेलने में, बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी होती है ना, उससे खेलने में, उससे पकड़ने में, उससे कुछ बनाने में बहुत ही सुकून शांति मिलती है। पूरे सिर्फ काम में ही नहीं, और भी चीज़ों में हमें जोश देती है। ठीक है, तो ये पोयम स्टोरी लिखी है मुंडिता भंडारी ने। ये स्टोरी किसने लिखी है? एक बात बनाई मिट्टी की, मुंडिता भंडारी ने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।